अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स के यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 बेस करता है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन पे। एक्सरसाइजेज पे मूव करने से पहले चैप्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में आप इससे पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 7-8 के अंदर, कि ये एक्सपेंशन का रिवर्स है जिसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं किसी भी गिवन एक्सप्रेशन का। और नेक्स्ट है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। क्या मतलब है इस बात का कि जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, डिवीजन मेथड हमने नंबर्स की फॉर्म में पढ़े, अब वो अलजेब्रा पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशंस आएंगी, उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उनका एचसीएफ फाइंड करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है। सो ये बेसिक चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो यही कि फैक्टराइजेशन में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी जाएंगी। जैसे ये आपको जो साथ में लिखा हुआ है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किस काबिल होने चाहिए। सो यू विल बी एबल टू फैक्टराइज अ गिवन एक्सप्रेशन। वो जिस भी टाइप की होगी, डिफरेंट तरह के टाइप्स पढ़ेंगे हम, किस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास आ सकती हैं और उन्हें फैक्टराइज करने के लिए हमें कौन से मेथड्स को सॉल्व करना है, कि किसको अप्लाई करना है उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर जैसे एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे हम। फैक्टर या डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम। उसके अलावा जो मेरे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हम अप्लाई करते थे नंबर्स के ऊपर, वो हम अप्लाई करेंगे अलजबरा पे, जो बेसिक हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगी। और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो ये कुछ बेसिक्स हैं चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर पूरे को कंटिन्यू पढ़ने के बाद, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल होने चाहिए कि आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। अब अगर बेसिक पे बात करें तो रिकॉल पे उसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपने अलजबरा के बारे में क्लास 7 में 8 में पढ़ी थी। पहले उन्हें ज़रा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि हम एक्सरसाइजेज में किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और हमने कैसे सॉल्व करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेसिक इंट्रोडक्शन के आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है किसी भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। लेट्स सपोज आपको दिया गया है 15x²y। अब एक बात तो ये कि इसको अगर फैक्टराइज करने जा रहे हैं हम, तो इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। 15x²y, एक तो 3 5 15 बनता है, यानी नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं। पहले आपने इसको ब्रेक डाउन कर लें। x² बेसिकली दो वेरिएबल्स x और x को मल्टीप्लाई करने से आता है और साथ में y की सिंगल टर्म है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं जैसे उसने लिखा है, तो मैं 3x पहले लिख सकता हूं और साथ में इसको 5xy लिख लूंगा, तो दोबारा क्या चीज़ बन जाएगी, 15x²y। अब देखें बुक वाले ने उसको 5x इंटू 3xy लिखा है, मैंने उसको 3x इंटू 5xy लिख दिया, दोनों से कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगेन आपके पास क्या बनेगा, 15x²y। सो फैक्टराइजेशन का यही बेसिक रूल है कि फैक्टराइजेशन करते हुए आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर लिखना होता है, इसी का नाम है फैक्टराइजेशन। जब आप आगे अप्लाई करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकें, वो फैक्टर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनका पैटर्न, उनकी जगह चेंज भी हो सकती है, लेकिन मतलब उसका यही रहेगा। अब कुछ बेसिक बातें जो आपने इससे पहले देखी हुई हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 3x + 3y + 3z। अब इन सब में कॉमन क्या है, एक्स वाई जी तो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे 3 जो है हमारा नंबर जो रिपीट हो रहा है, इसका टेबल सब पे जाता है, दैट मीन्स हम 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा x + y + z। और अगर आप फोकस भी करें तो जो मैंने शुरू में पहली बात की थी कि ये एक्सपेंशन का ऑपोजिट है। एक्सपेंशन में आप ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइजेशन में उसका ऑपोजिट करके आप कॉमन लेते हैं। तो ये पहली जो टाइप लिखी है ka + kb + kc, बेसिकली उसकी एग्जाम्पल थी एक तरह से कि k यहाँ पे आपका कोई स्केलर है, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, तो तीनों टर्म्स के अंदर रिपीट हो रहा हो उसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 के बजाय 6 भी आ सकता था, 9 भी, तो फिर हम उसी सेंस में उसका टेबल जो है वो देख लेते। लेट्स सपोज इसी को मैं चेंज करते हुए 3x + 9y + 12z लिखता हूँ। अब अगेन इसकी कॉमन लिखते तो आपका 3 कॉमन आएगा, लेकिन 3 1s are 3, दैट मीन x सिंगल आएगा, प्लस 3 3s are 9 होता है तो 3y आ जाएगा, प्लस 3 4s are 12 तो 4z आ जाएगा। सो ये बेसिक है बिल्कुल फैक्टराइजेशन की, जिसमें आप स्केलर को या नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में या उसको कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं। सेकंड है AC + AD + BC + BD। अब इसमें ये आपके पास है कि 2 2 का पेयर बनता है, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिख के दिखाऊं AC + AD + BC + BD। अब उसने इसके फैक्टर्स बनाए कि पहले दो में से, इन दो में से A कॉमन लिया, अंदर C + D रह जाता है। मैं इसी चीज को अगर एक और तरीके से लिखूं कि मैं AC + BC को एक साथ लिख लेता हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, लाइक टर्म्स को साथ करने के लिए, और AD और BD को साथ मिला लेता हूं। थोड़ा उससे डिफरेंट इसलिए करूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि हम इससे डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब अगर पहले 2 और सेकंड 2 के पेयर के अंदर से कॉमन लिया जाए, यहाँ रिपीट क्या चीज़ हो रही है, C, अंदर क्या आ जाएगा A + B, प्लस यहाँ क्या चीज़ रिपीट हो रही है, D, अंदर क्या आ जाएगा A + B। अगेन जब आप ऐसी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट सेम आनी चाहिए अलॉन्ग विद साइंस।
ए प्लस बी सेम आया, इसे आप एक बार लिख लेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा सी प्लस डी। तो अगेन मेरा आंसर उसके साथ बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या ब्रैकेट की जगह चेंज हो गई बिकॉज मैंने कॉमन लेते हुए उनकी प्लेसिंग जो है वो डिफरेंट कर दी। ये कुछ चीज़ें बता शुरू में इसलिए रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब आपको क्वेश्चन अप्लाई करने हैं तो वहाँ ये पता हो कि फैक्टर्स बनाते हुए या कॉमन लेते हुए आप जगह चेंज करने से क्वेश्चन पे कोई डिफरेंट नहीं आता। सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी लिखा हो, यानी ब्रैकेट की प्लेसमेंट आगे पीछे हो, तो उससे कोई क्वेश्चन पर डिफरेंस नहीं है। ये आपकी सेकंड टाइप है जो बेसिक आपने इससे पहले सॉल्व की हुई है, ये जस्ट रिकॉल करने के लिए है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे आपने एक्सपेंशन में देखा था कि अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हो उनका स्क्वायर हो तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab मिड में लिखें या एंड पे लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टेप का नाम है, जो हम इसको ओपन करके लिखते हैं, इसे कहते हैं एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का ऑपोजिट है फैक्टराइजेशन। तो दैट मींस अब हमें क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में हमारी एक्सप्रेशन होगी, हम उसको किस फॉर्म में क्लोज करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम दो दफा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमने उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और यही शुरू से हमारी डेफिनेशन है फैक्टराइजेशन की। सो यहाँ पे आप उसने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया कि जब प्लस को होगा तो ये प्लस में चेंज होगा और माइनस का होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, जैसे आप एक्सपेंशन में इसको ओपन करते थे बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे पहले एक्सपेंशन में आपने ये देखा था अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपको क्या दे देते हैं, थर्ड आइडेंटिटी जिसको आपने कहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो एक्सपेंशन है कि ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, फैक्टराइजेशन, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम दो फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज एक्सपेंशन, जिसको आप एक्सपेंशन कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आगे। और ये आपकी फैक्टराइजेशन है कि आपने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, दिस इज नॉन एज फैक्टराइजेशन। ये हम सारा कुछ आगे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बहुत थोड़ा सा इसने काफी डायरेक्ट लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर को कैसे इस फॉर्म में क्लोज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फोकस करें तो ये अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ना, और माइनस ये c के स्क्वायर को मैं अगर इस तरह लिखूं तो लिख सकता हूं c का होल स्क्वायर। अब अगर आप फोकस करें तो ये आपकी पूरी टर्म जो है यहाँ पे a बन गई है और ये b बन गई है। इसको अभी आपने कहा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है बेसिकली a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ ना नेक्स्ट स्टेप में, a मेरा क्या है, अब ये पूरी टर्म a प्लस बी कौन है, c, जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस बी, ये मैंने लिख लिया, इनटू सेकंड ब्रैकेट क्या होती है a माइनस बी। तो a यहाँ पे कौन है आपकी, ये पूरी जो आपका पूरी टर्म है a प्लस बी, इसमें से इसको माइनस कर दें। ये उसने डायरेक्ट स्टेप में आपको लिख के बताया। तो बेसिकली उसके पीछे जो प्रोसेस है वो ये कि इसका फॉर्मूला क्लोज होता है और ये आपका सी स्क्वायर बनता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 4.1 के अंदर हैं जिनमें हम ऐसे ही फॉर्मूला क्लोज करेंगे और इस सी स्क्वायर को लिख के इनको प्लस माइनस की फॉर्म में। अब यही सब इसमें चेंज ये है यहाँ पे कि अगर आपकी ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ आ जाए, माइनस यहाँ पे आ जाए, तो ये माइनस में क्लोज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो बाकी सारी बातें यहीं पे, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपके साइन में क्या चेंज आएगा, ये प्लस के बजाय यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बाकी सारी बात यही है, फॉर्मूला क्लोज होगा लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। सो ये कुछ रिकॉल्स करनी थी चीजें हमें जो हमने फैक्टराइजेशन के बारे में सीखी हुई हैं इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब इसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, ये लिखा है उसने, लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमारे पास अगर डिफरेंट तरह की पॉलिनोमियल्स आती है तो उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हम डिफरेंट टाइप्स को आगे देख लेते हैं। ओके, टाइप 1। अब यहाँ से टाइप 1 का मतलब यह कि इसको आपने याद रखना है, जब एक्सरसाइज 4.1 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको इन्हीं मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो टाइप 1 की जो पहली है उसमें है कि a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है, लेट सपोज इस फॉर्म में आता है। तो सोल्यूशन करते हुए आप फोकस ये करेंगे, ये तो नजर आ रहा है कि जैसे आप फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, मतलब a4 को मैं लिख सकता हूँ ना a स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर बन गया। लास्ट में b4 को लिख सकता हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब वैसे तो ये होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये लिखा हो तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे 2 जो है हमें नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी टाइप आए जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर तो बन रहा हो लेकिन मिड टर्म ना बन रही हो, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो टर्म को ऐड करेंगे। जीरो टर्म का कॉन्सेप्ट समझ लें कि मैथ्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें कोई टर्म चाहिए हो तो हम उसे प्लस भी कर लेते हैं और माइनस भी कर लेते हैं। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर +2 और -2 लिखें, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आप +2 -2
क्या इसके इक्वल होता है, प्लस माइनस माइनस टू में से टू जाए तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसलिए हम इसको जीरो टर्म कहते हैं कि बेसिकली तो हम क्वेश्चन में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, प्लस टू माइनस टू जीरो कर देते हैं, लेकिन वो प्लस टू माइनस टू लिखने से हमारा क्वेश्चन जो है वो किसी फॉर्मूले की फॉर्म में क्लोज हो जाएगा या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो मैथ्स के अंदर जीरो टर्म्स का यूज बहुत ज्यादा है। अब जहां भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है, आप ऐसी जीरो टर्म को लिख सकते हैं जो अल्टीमेटली क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस ना लाए, यानी अगर आप उसको एज अ होल देखें तो ये प्लस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी हेल्प हमें ये होती है कि इसको लिखने से हमारी ये वाली चीज में भी आगे यूज होगी, किसी फॉर्मूले में यूज हो जाए। ये जो माइनस टू है इसको फिर हम क्वेश्चन में साथ लेके चलते हैं एंड तक, ताकि दोबारा इसको अगर हम सॉल्व करें तो दोबारा उसी फॉर्म में हम आ सकें। सो जीरो टर्म का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैथ्स में ऐड की जाती है, इनको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें टू चाहिए, दैट मीन्स अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, यहाँ पे मुझे टू चाहिए ना, दैट मीन्स मुझे एक टर्म तो मेरे पास है, एक टर्म अगर और हो, मतलब x अगर आपके पास है और आपको चाहिए 2x, तो क्या कर सकते हैं आप x में एक और x ऐड कर दें तो 2x बन जाएगा। लेकिन मैथ्स की फॉर्म मैंने क्या बताई आपको कि जिस टर्म को आप खुद से ऐड करेंगे उसी टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, ताकि जब दोबारा ये सॉल्व हो तो ये माइनस हो जाए और आपकी वही चीज बचे जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, क्योंकि खुद से हम क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो चेंजेस करते हैं उसके साथ ही उसको ऑपोजिट भी प्रोसेस करते हैं ताकि वो सॉल्व हो सके। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा तो लिखूंगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिलहाल मैं यही लिख रहा हूं इसको, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, एडिंग जीरो टर्म, मतलब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऐड भी कर रहा हूं, इसी तरह साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, जिसको हम एज अ कंप्लीट कहें तो ये क्या है, बेसिकली ये वो जीरो टर्म है जिसकी मैंने बात की थी कि जिस टर्म को आप ऐड करेंगे उसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ ला के लिख दें, बिकॉज ये लाइक टर्म्स है और मुझे यहाँ पे टू चाहिए था, तो ये ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर मिलके क्या बना देंगे, टू इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म तो मैंने यहाँ ऐड की है ना, मतलब इस टर्म को मैं बेसिकली यहाँ पे लाके इस टर्म में ऐड किया है, सो ये टर्म तो अपनी जगह रहेगी, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा रहा हूँ जस्ट आपकी आसानी के लिए। अब अगर आप फोकस करें तो ये जो फर्स्ट थ्री हैं ये तो बेसिकली फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं, ए का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो आप इसे क्लोज करते हुए पहली टर्म यहाँ पे कौन है आपकी, ए स्क्वायर, तो इसे आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म कौन है, बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, माइनस ये चीज जो साथ चल रही है इसे मैं क्लोज नहीं कर सकता, इसको मैं लिख सकता हूं अपनी आसानी के लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, ताकि वो आपका बार बार स्क्वायर की बजाय आप उसे एक फॉर्म में लिख सकें। अब की आपकी वही जो मैंने थोड़ी पहले आपको रिकॉल करवा रहा था कि ये वो चीज बन गई है कि ये पूरी की पूरी टर्म आपका ए है और ये पूरी की पूरी टर्म आपका बी है, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये पूरी की पूरी आपकी टर्म ए है ना, तो दैट मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी लिखना होता है, प्लस कौन, बी की टर्म क्या है, ए बी। सो ये चीज आ गई। बिल्कुल इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, ए जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यानी पूरी कंप्लीट टर्म, माइनस बी, बी कौन है, ए बी। सो ये आपका आंसर आ गया कि गिवन एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइजेशन करते हुए टू फैक्टर्स के अंदर लिख दिया, यही उसने भी लिख के दिखाया है और यही पूरा प्रोसेस था। बस मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि आपको जीरो टर्म की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ सके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं जो इसकी बी टाइप है वो बता देता हूँ कि उसमें हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन के अंदर अगर हम आए तो मैं ए 4 को लिख सकता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4 को लिखा जा सकता है 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला क्लोज करना है मुझे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे प्लस 2ab चाहिए कि मैं इसको क्लोज कर सकूं होल स्क्वायर के अंदर, ऐसा ही है। अब पहले तो मुझे सिंपल टर्म एक टर्म तो गिवन थी, मिड टर्म के कुछ ना कुछ तो पार्ट गिवन था, अब तो मुझे कुछ भी मिड टर्म में नहीं पता, तो दैट मीन्स मुझे ये वाली टर्म जो 2ab है ये चाहिए यहाँ पे। इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एडिंग जीरो टर्म, यहाँ पे एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, मुझे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैंने वहां मेंशन नहीं किया, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। एडिंग जीरो टर्म तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a कौन है, ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन है 2b का स्क्वायर। ये अगर मैंने ऐड की है तो जीरो टर्म का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को मैं खुद से ऐड कर रहा हूं उसी चीज को मुझे खुद से बनाना भी है, दैट मीन्स
2b स्क्वायर। सो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, जीरो टर्म के, या बस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोबारा मेरे पास वही चीज। बेसिकली जीरो टर्म का मतलब ये होता है कि जिस क्वेश्चन में आपने जीरो टर्म ऐड की है, अगर हम जीरो टर्म को हटाएं तो दोबारा क्वेश्चन वहीं चला जाना चाहिए। ये होता है जीरो टर्म का असल मकसद। अब अगर आप फोकस करें तो ये सारा कुछ मिलके एक फॉर्मूला क्लोज कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोबारा क्या लिखा जाएगा, पहली टर्म मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पहली टर्म कौन है आपकी, a स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म कौन है, 2b का स्क्वायर। यहाँ पे बस ये फोकस करना है कि आपने a b कहना किसको है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही उसने a b की फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसलिए शायद कंफ्यूजिंग लग रहा हो आपको। आप इसको x y की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, या मैं ये क्वेश्चन अगर x की फॉर्म में लिख लूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अगर हो तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है ना। बेसिकली वही a प्लस बी वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। सो यहाँ हमारा x कौन है, ये a स्क्वायर, और y कौन है, यानी सेकंड टर्म कौन है, 2b का स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में माइनस, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही लिख लें इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी ये तो आपका सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर बन जाता है, कि मैं दोबारा वही बात अप्लाई करूँ जो मैंने अभी अप्लाई की इससे पहले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो 4 को हम 2 में फॉर्म चेंज कर सकते हैं, और ए बी को सिंपल लिख के इसका होल स्क्वायर है। देखो दोबारा ओपन करें क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये चीज दोबारा बनती है कि नहीं बनती। अब अगर देखें तो ये आपका पूरे की पूरी टर्म जो है वो ए है, ये पूरी की पूरी टर्म बी है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में प्लस 2ab कर लें एक बार, जैसे a प्लस बी होता है ये लिखा हुआ है, और सेकेंडली इसी तरह ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जो आपका a बनता है यहाँ पे, ये पूरी टर्म माइनस सेकंड टर्म जो कि 2ab बनती है, और यही उसका भी आंसर है जिसको उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ओपन करके उसने लिख दिया है बस, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर आप फोकस कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ उसने 4 लिखा है, बाद में उसने यहाँ लगे क्वेश्चन को 64 में चेंज कर दिया, तब उसका जो आंसर है वो 8b और इस फॉर्म में जा रहा है। हमने इसी चीज को सॉल्व किया 4b स्क्वायर को, सो वो यही चीज बनती है, बिकॉज आपने 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और बाकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आप ठीक लेके चले तो क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना। उसने यहाँ पे 4 की जगह 64 बनाया, इसलिए वो क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, या उसका आंसर हमसे थोड़ा डिफरेंट आता है, लेकिन मैथड सारा का सारा यही है। ऐसे ही आपने टर्म को क्लोज करना है, और जीरो टर्म ऐड करते हुए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ए और बी पार्ट में जो आपको टाइप है, टाइप 1 में जो दो आगे केसेस हैं, इनका आपको डिफरेंस बताना चाहिए। फर्स्ट जो है उसमें आपको मिड टर्म में टर्म दी जाएगी, आप उसमें एक दफा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ देखिए मिड टर्म एग्जिस्ट करती है, और जो सेकंड टाइप होगी उसमें मिड टर्म होगी ही नहीं, उसमें आपको 2ab और 2ab मतलब जैसे ये वाली चीज बनती है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ये टाइप 1 के दो केसेस थे, इनको हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं ताकि सब जब क्लियर हो जाएगा फिर एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर जाएंगे। Okay, second type, factorization of a trinomial of the form x square plus px plus q। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। मिड टर्म ब्रेक की बेसिक बात है इसमें, इससे पहले आपने ये टाइप देखी हुई है जिसमें आप देखते थे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, मतलब आपके पास पहली टर्म क्वाड्रेटिक थी, सेकंड लीनियर थी, और थर्ड टर्म एक कांस्टेंट था। इसके बेसिक स्टेप जो थे वो जो थे हमारे पास के फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स फाइंड करना, उसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि टू फैक्टराइज अ ट्राइनोमियल ऑफ दिस फॉर्म मीन्स टू एक्सप्रेस दिस ट्राइनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। दो बाइनोमियल्स की फॉर्म में लेके जाते हैं हम उनको। टू फैक्टराइज सच ट्राइनोमियल्स कीप इन माइंड द फॉलोइंग स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स। जैसे लेट सपोज ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसमें ये स्टेप भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब जहां पे कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट क्या होता है 1, दैट मीन्स 1 और 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है। प्लस का 1 है और प्लस का 12 है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ब्रैकेट में तक लिख लें आपको मिस्टेक ना हो। प्लस के हैं तो दोनों इसीलिए प्लस का आंसर आएगा। अब इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो हमारी मिड टर्म बना दें -7y। तो यहाँ बड़ी इजी वे में उसने लिख दिया है कि आपने नेगेटिव फैक्टर्स देखने, कंसीडर ओनली नेगेटिव फैक्टर्स व्हेन द मिडल टर्म इज नेगेटिव एंड द कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव। यानी जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है प्लस, इसको आपका आंसर 12 प्लस में आया है, लेकिन आपकी मिड टर्म नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब है आपको जो दो फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे वो नेगेटिव ढूंढने पड़ेंगे। जैसे 2 6 और 12 होता है, माइनस का 2 माइनस का 6 लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस करके प्लस का 12 तो आपको दे देगा, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो माइनस माइनस प्लस 2 और 6 8 आता है, जो कि मिड टर्म में नहीं चाहिए। सो 2 और 6 हमारे फैक्टर्स नहीं है। फिर हमारे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, 1 और 12, ऑब्वियसली वो भी नहीं बनते, बिकॉज प्लस माइनस करेंगे तो या तो 11 आएगा या 13 आएगा, तो फिर 3 और 4 रह जाते हैं। अब साइन कौन सा लगाना है, दोनों टर्म नेगेटिव होने चाहिए। अगर आपका मल्टीप्लाई होकर आंसर पॉजिटिव
पॉजिटिव चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव आंसर चाहिए, तो हमेशा याद रखें एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आप दोनों फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव के लेंगे। माइनस माइनस प्लस, बड़ी टर्म का साइन रहता है 3 और 4 7, तो मिड टर्म आपकी आ जाती है। और -3 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12, तो दोनों जो आपकी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। आप इसको फर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं कि जो रूट हैं वो मल्टीप्लाई होकर ये देने चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि वो मिड टर्म बनने चाहिए। तो सोल्यूशन में आके आप क्या लिखेंगे इसको, और ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फैक्टर पहले लिखा जाए। मैं दोनों करवा देता हूँ। अगर आप लिखते हैं 1y² -3y -4y + 12, अब आपका इनमें से कॉमन आएगा y, बिकॉज 1 तो कॉमन नहीं आ सकता, 1 तो सिंपल है, तो y -3 यहां से आपका आंसर आता है। माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो y, और याद रखें जैसे एक्सपेंशन में बाहर लिखा हुआ माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज करता है, बिल्कुल ऐसे ही फैक्टराइजेशन में जब हम कॉमन लेते हैं तो वो बाहर आते हुए भी साइन चेंज करता है। तो ये y -3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हमारी सेम आ रही है, इसे एक बार लिखा जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिखा जाएगा। y -4 ये आपका आंसर आया। इसका सेकंड मेथड है, अगर मैं इसको जो मैं कह रहा था बात कि आपको कंफ्यूज जो होते हैं कि y² -4y पहले लिख रहा हूं, -3y बाद में लिख रहा हूं, +12। अब क्या होगा, y कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आएगा y -4, यहां से -3 कॉमन लेंगे, 3 4 12 होता है, साइन बाहर माइनस का लिया है, साइन साइन चेंज हो जाएगा, 3 4 12 y -4। अब अगेन देखें ब्रैकेट आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो y -4 एक बार लिख लें, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिख लें, y -3, तो ये भी आपका वही आंसर है। जस्ट होता क्या है कि आपके फैक्टर्स अगर आप मतलब राइट लेफ्ट लिख देते हैं उनको, या पहले जो बाद में लिखते हैं, उससे आपके ब्रैकेट की जगह चेंज होती है, उसके अलावा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। सो ये मिड टर्म ब्रेक की बेसिक बात थी, बेसिक जो इसके रूल्स हैं। सेकंड में भी इसको देख लें, वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। m² -2 -15, वो कहता है अगर आपका जो कोफिशिएंट है लास्ट वो माइनस का 15 हो, देखिए ना m² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ तो आंसर क्या आएगा, -15, और मिड टर्म आपकी क्या थी, -2m। अब आपको क्या करना है, एक फैक्टर पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है, ताकि उसको मल्टीप्लाई करें तो -15 बने और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -2, तो वो 5 और 3 है। अब फोकस करना है किसके साथ माइनस का साइन लगाया जाए। याद रखें जो साइन आपको यहां चाहिए आप वो लगाएंगे हमेशा हायर टर्म के साथ, तो -5 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15। आपकी पहली कंडीशन जो है वो हमेशा यही होनी चाहिए कि जो दो फैक्टर आप चूज करें अलॉन्ग विद देयर साइन वो मल्टीप्लाई होके हमारी ये वाली चीज बनाने चाहिए, तो बना रहे हैं। अब आ जाए मिड टर्म सेकंड कंडीशन पे कि प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन 5 से 3 जाए तो -2 आता है। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, इससे क्वेश्चन आपका बड़ा ईजी और जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर आप इनको लेके चलें। सो ये फर्स्ट और 2 जो बेसिक आपकी 1 और 2 जो 2 टाइप्स थी इसको हमने देखा, बिकॉज इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हुए हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैंने बुक का वही पेज यहाँ पेश किया है ताकि आपको वो क्वेश्चन भी एक तो वही सेंस फील हो, क्वेश्चन लिखते हुए अक्सर को मिस्टेक हो जाती है, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड पे अगर ये हो कि क्वेश्चन में कोई ऐसी प्लस माइनस की मिस्टेक है तो इसलिए वो पेज साथ लगा रहेगा ताकि आप उसको देख के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² y³ -6x² y² प्लस 2xy³ अब क्वेश्चन को फोकस आपने खुद करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि इस पे कौन सी टाइप अप्लाई हो सकती है। क्या ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, क्या हम इसको किसी का फॉर्मूले का स्क्वायर बना सकते हैं, कोई क्यूब को कोई भी ऐसी चीज जो बन सकती हो। यहाँ अगर आप फोकस करें तो कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे y³ है, यहाँ y2 है, यहाँ y³ बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे x² है, x² सिंपल x है और नंबर की फॉर्म में भी। सो ये बिल्कुल बेसिक है आपकी, जहाँ पे आपने कहा था कि आप कोई भी ऐसी चीज जो रिपीट हो रही है उसे कॉमन ले सकते हैं। सो 2 का टेबल जाता है 6 पे भी और 2 पे भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन आएगा, x की पावर 2, x की पावर 2 और सिंपल x। याद रखें जब ऐसी चीज को रिपीट हो रही हो तो सबसे जो लीस्ट पावर वाला नंबर होता है उसको हम पावर मतलब कॉमन लेते हैं, यानी x² के बजाय हम कौन कॉमन लेंगे, x, बिकॉज x² का टेबल x पे नहीं जा सकता। इस सेंस में आप इस बात को समझे। जैसे यहाँ पे हम 2 और 6 में से 2 को कॉमन लेते हैं ना, बिकॉज 2 का टेबल 6 पे जाता है, 6 को कॉमन नहीं लेते बिकॉज 6 लार्जर नंबर है। तो बिल्कुल वैसे ही x² और x में से हम x को कॉमन लेंगे, y³ y² तो जो लीस्ट पावर है यानी कम है जो उसको कॉमन लिया जाएगा। अब अंदर देख ले ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 1s are 2, तो 1 पहला कोफिशिएंट है उसको नहीं लिख रहा मैं। x² में से एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया। y की पावर 3 थी, y की पावर 2 बाहर चलेगी, पीछे क्या रह गया, एक y। ये सेंस ये है कि यहाँ y की पावर 3 का मतलब है 3 दफा y लिखा हुआ है, और y की पावर 2 का मतलब है 2 y आपने बाहर ले लिया, पीछे कितना y रह जाता है, एक रह जाता है। तो बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन फिर भी अगर समझना आए तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। -2 3s are 6 नंबर की फॉर्म में, x² में से एक x बाहर एक अंदर रह गया, y² चला गया था बाहर, दैट मीन्स ये बात खत्म, पूरा y² बाहर कॉमन ले लिया गया। प्लस एज इट इज साइन में कोई चेंज नहीं,
2 1s are 2, दैट मीन्स कोफिशिएंट यही रहेगा। x आपने बाहर कॉमन ले लिया था, y की पावर 3 थी, y स्क्वायर आपने कॉमन लिया, अंदर कौन रह जाएगा y। सो दैट इज योर आंसर। एक ही स्टेप में जस्ट आपने कॉमन लेना था और ये आपका आंसर आ जाना था। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन है, सर किसका किसके साथ पेयर बनाया जाए। मैंने आपको सॉल्व करते हुए बताया भी था टाइप के अंदर कि आपको कोई पेयरिंग की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक्स वाई को यहाँ से कॉमन ले लें, उसका पेयर बना लें, इस एक्स को वहां ले जाएं, लेकिन उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपका अल्टीमेटली आंसर वही आएगा जो यहाँ पे आपने लिखना है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो इन दोनों का पेयर बनाऊँ, अगर 3nx माइनस 3x चेंज किए बगैर, और एक मेथड ये भी है कि मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ 3ny, वो जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ से 3 कॉमन आएगा एक, और साथ में n रिपीट हो रहा है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 3n चला गया, बाहर पीछे रह गया y। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 3 ही है, बिकॉज x और y तो डिफरेंट है, वो तो कॉमन आ नहीं सकते। माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x एज इट इज, क्योंकि बाहर मैंने साइन नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर का साइन क्या कर देगा, चेंज। और x जब 3 चला गया बाहर, 3 1s are 3 मतलब, तो पीछे क्या रह जाएगा y। ब्रैकेट सेम आ गई, तो जो ब्रैकेट सेम आती हैं उसे एक बार लिखा जाता है और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसे एक बार लिखा जाता है, 3n माइनस 3। एक बात पे अगर आप फोकस करें तो इसमें से अभी भी कॉमन लिया जा सकता है, यानी 3 का नंबर ऐसा है जिसमें से कॉमन आ सकता है, तो दैट मीन इसको मैं लिखूंगा x माइनस वाई इंटू, इसमें से क्या कॉमन निकलता है 3, अंदर क्या रह जाएगा n माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस 3 को शुरू में लिख लें, x माइनस वाई इंटू एन माइनस 1, इस तरह लिखा जाए। कोई क्वेश्चन अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एन माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बिकॉज ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इसके पैटर्न से किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 18x पावर 4 प्लस 108x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 162y की पावर 4। क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसमें कोई मिड टर्म ब्रेक हो रही है, कोई क्वेश्चन इसका फॉर्मूला बन सकता है, कुछ भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो एक बात तो अगर आप फोकस करें तो x पावर 4 का मतलब है इसको मैं x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, और यहाँ y की पावर 4 का मतलब है y स्क्वेयर का स्क्वेयर। जब ये बात आपको मिल रही है तो दैट मीन्स आपकी मिड टर्म ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं, आप मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचें, 18 किसी का स्क्वेयर नहीं बनता, क्योंकि आपको जब स्क्वेयर लिखना तो यहाँ पे आप स्क्वेयर बनाएंगे ना, उसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे इस पूरी टर्म को, इसको भी कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 कॉमन ले लें, वैसे तो क्योंकि मैंने सॉल्व किया है आपको, आप जब पढ़ा लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि 18 का 18 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन आपके खाने के लिए अगर मैं पहले 2 कॉमन लेता हूं तो आपको क्वेश्चन की ज्यादा बेहतर सेंस बन जाएगी। पहले मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 2 9s are 18 x की पावर 4 प्लस 2 5s are 10 2 4s are 8 2 54s are 108 बनता है, कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 2 टेबल पढ़ रहा हूँ, प्लस 2 6s are 18 और 2 8s are 16 सॉरी, और 2 1s are 2 81 y की पावर 4। अब आपको आइडिया होता है कि ये 9 54 और 81 पे तो 9 का टेबल भी जाता है, दैट मीन्स 9 भी कॉमन लिया जा सकता है। पहले आपने 2 कॉमन लिया था, अब आप 9 कॉमन ले रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है या डॉट का साइन है, अंदर रह जाएगा x की पावर 4 9 6 are 54 होता है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 9s are 81 होता है y की पावर 4। अब ये जो बाहर नंबर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 9s are 80। तो कोई चाहे तो पहले स्टेप के अंदर ये 18 कॉमन ले सकता है, लेकिन मैंने बस बेसिक बताया कि आप कैसे चेक करते हैं कि कितना कॉमन आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ी आसान है कि x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 9 पावर 4 को 9y की पावर 4 को 3y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये दैट मीन इस पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी ये वाली ब्रैकेट आप रेस करके इसकी जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया, मिड में क्या चाहिए होता है 2 इंटू ए जो कि एक्स स्क्वायर है, और बी कौन है 3y स्क्वायर। जरा मल्टीप्लाई करें अपने माइंड में, क्या बनता है 2 3s are 6 एक्स स्क्वायर वाई, दोबारा वही चीज बन गई है। दैट मीन बहुत ईजी हो गया, ए स्क्वायर यहाँ लिख भी रहा हूँ इसको, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये 2ab बन रहा है, और ये बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये सब किसके इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। दैट मीन 18 इंटू ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a है आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस b कौन है 3y का स्क्वायर, इस पूरी टर्म का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट बेशक हटा लें तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, और यही आपने फैक्टराइजेशन करनी थी, यानी गिवन एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करके इस फॉर्म में आंसर ले आए, और यही आपका आंसर आना भी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 k प्लस 2
प्लस 16। अब यहाँ तो क्वेश्चन समझे आपको प्रॉपर सॉल्व करके ही दे दिया है कि पहली टर्म का स्क्वायर है, यानी ये k प्लस 2 कंप्लीट आपकी a बन जाती है। यहाँ पे अगर आप इसी तरीके से इसको b का स्क्वायर बना सकें तो बाकी मिड टर्म तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। दैट मीन इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज ही होते हैं कि यहाँ पे इसको ओपन करना शुरू कर देते हैं। आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आप इसको ओपन नहीं करेंगे, आप बल्कि सोचेंगे इमेजिनेशन के थ्रू कि कैसे इसका फॉर्मूला क्लोज होता है। सो a का स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया, बीच में माइनस का साइन तो -2 इंटू ए प्लस 2 और बी कौन है? 4। अब अगर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 जार 8 और साथ में एक दोबारा वही चीज बनती है कि नहीं बनती? तो साथ ही आपने फौरन चेक भी करना है कि क्या मेरी वो टर्म बनती है नहीं बनती। तो ये अब ये k प्लस 2 आपका a है, ये 4 आपका b है, ये माइनस का 2ab है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। ये क्या बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी क्या है? यहाँ पे a कौन था? k प्लस 2। यहाँ याद रखना है स्क्वायर नहीं, सिंपल k प्लस 2 आपका a है। तो दैट मीन्स को मैं लिखूंगा k प्लस 2 और b कौन है? इसको अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो ब्रैकेट में रख लें। और b कौन है? 4, तो -4 और इस कंप्लीट का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ये ओपन अंदर हो सकती है, स्मॉल ब्रैकेट k प्लस 2 -4 इस पूरे पे स्क्वायर है, अंदर इसको सॉल्व करें k प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाए तो 2 आता है, लेकिन बड़ी टर्म का साइन आता है तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन ये आपका आंसर आएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी जो अंदर लिखी हुई टर्म होती है ये a होती है ना, तो ये आपने a लिखा है और ये -b लिखा है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊँ तो ये आपकी टर्म a है, ये माइनस का साइन और b, और यही फॉर्मूला बनता है जिसपे होल स्क्वायर है। अंदर हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया बिकॉज नंबर हम सॉल्व कर सकते थे, इसलिए हमारा ये आंसर आया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ अरेंजमेंट थोड़ी सी इस तरह की दी हुई है कि आप इसका स्क्वायर किसको बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। अगर आप फोकस करें तो ये 12x आपका जो सिंगल टर्म आ रही है, दैट मीन आप y को इसके साथ नहीं लेके जाएंगे। फॉर्मूला जो क्लोज करना है उसमें आपको y नहीं चाहिए। तो इसकी अरेंजमेंट को अगर मैं ऐसे करूं कि 9x स्क्वायर फिर ये माइनस का 12x लिख लूं प्लस का 4 लिख लूं कि ये क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, और ये y को बिल्कुल साइड पे बिकॉज y एक अकेली टर्म है, y के साथ कोई क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर टर्म या कोई चीज नहीं है। अब इस पे अगर फोकस करें आप इमेजिनेशन अपनी कि इस पे हम स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 4 की जगह लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, दोबारा मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12x। वो चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही? और इसके लास्ट में ये जो -169y स्क्वायर है इसको एज इट इज या इसी उस पर चाहें अगर स्टेप में तो आप इसको 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो 13y का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको चेंज करते हुए। यानी ये अपने आप में एक सॉल्व हो रहा है स्टेप, और इधर हम इसको फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा? यानी ये आपका क्वेश्चन, ये जो पार्ट बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक फॉर्मूला क्लोज कर रहा है जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b। तो a है 3x माइनस b है 2, तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 13y का स्क्वायर। अब ये क्या चीज बन गई आपकी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, आपको फैक्टर्स चाहिए। तो a कौन है? 3x माइनस 2 प्लस 13y एक दफा, और एक दफा इसी को क्लोज करते हुए 3x माइनस 2 माइनस 13y। अब इसका पैटर्न चाहे तो 13y पहले लिख लें या बाद में लिख लें, उससे क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। सो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, इसको रेस कर लें यहीं से। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखने में क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इसमें कैसे इसको एक्सपेंड करना है, कोई फॉर्मूला क्लोज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप फोकस करें तो उसकी दफा रिपीट में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अगर आप फोकस करें तो ये दो टर्म्स हैं, मतलब एक ये टर्म बनती है पूरी, एक ये टर्म। इसमें रिपीट कौन हो रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप ये समझें कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, 4 है यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 है, और ये ब्रैकेट आपकी चेंज है। तो जो चीज सेम होती है उसे हम बाहर कॉमन ले लेते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही आप अगले स्टेप में इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरी दो टर्म्स के अंदर से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 चला गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? y प्लस 1 की ब्रैकेट माइनस
इस वाली पूरी टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर चला गया, पीछे क्या बचेगा वाई प्लस थ्री ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको बाहर रहने दें एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वन, या इसको अगर ओपन करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख के भी ओपन कर सकते हैं वो एक दफ़ा एक्स प्लस वन। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख लें, इस वाई ब्रैकेट को बताता हूँ कैसे इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करना है। इसको आप ओपन करें तो ये बनेगा वाई प्लस वन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई माइनस थ्री, ये प्लस का वाई माइनस के वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाता? तो दैट मीन एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी, और यहाँ ये तो कैंसिल हो गया था, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन, थ्री में से वन गए टू आता है, माइनस का टू। तो इसको लिखते हुए ऐसे ही लिखेंगे कि माइनस टू शुरू में लिख लें, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और यही आपने फैक्टरिंग करनी थी। तो गिवन एक्सप्रेशन को आपने फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज कर दिया और यही आपका आंसर भी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप देखें जिसकी लीनियर टर्म बन रही है उस पर तो फॉर्मूला क्लोज होगा, जिस पे नहीं बन रही मतलब वहां पे आप उसको थोड़ा बिल्कुल साइड पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है आपको नजर आ रहा है, एक्स और इस नाइन का, क्योंकि स्क्वायर बनता है। तो दैट मीन अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए स्क्वायर और इस माइनस सिक्सटीन बी स्क्वायर को अलग लिख लिया जाए, इसको ब्रेक डाउन करके लिखा जा सकता है ए का स्क्वायर प्लस नाइन ए को लिखा जा सकता है थ्री ए का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। दोबारा मल्टीप्लाई करें, टू थ्री जार सिक्स, ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये चीज़, और यहाँ साइड पे ये 16 को हम 4b का स्क्वायर बना सकते हैं। अगेन इस वाली पूरी चीज़ में फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे x है, b यहाँ पे 3a है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन था, माइनस 4b का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की चीज़ बन गई, a प्लस बी यानी a कौन है x माइनस थ्री ए और b कौन है 4b, इसको एक दफ़ा ऐड कर लें इसमें, और a अगेन कौन है x माइनस थ्री ए, ये पूरी टर्म a है ना और ये b है, तो इसमें इस दफ़ा इसको माइनस कर दें, ये आपका x माइनस थ्री ए प्लस फोर बी, एक्स माइनस थ्री ए माइनस फोर बी, और यही आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे लीनियर टर्म जो है वो x के साथ है, तो दैट भी इसको अरेंज करते हुए हम लिखेंगे, यहाँ अगर फोकस करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों टर्म स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ये मिड टर्म बन रही है, तो बड़ा आसान है। सिर्फ इसमें एक बात है कि तीनों टर्म नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव है। इसको अरेंज करने के लिए पहले 1 लिखें और सब में से माइनस का साइन कॉमन ले लें, ये अंदर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 2xy हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, माइनस इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें, ये हो जाएगा, मतलब ये तो क्लोज ही हो रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट इसलिए लगाया था कि पता हो कि माइनस का साइन पहले हमने कॉमन लिया था। तो दूसरे स्टेप में इसको मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि अगेन क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए यानी 1 प्लस ए प्लस बी, और दूसरी टर्म में क्या आ जाएगा a माइनस बी, मतलब माइनस ओपन होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई। ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बेसिकली मैं ये लिख रहा हूँ कि 1 जो है ये जो a आपका है a माइनस बी, a प्लस बी होता है तो प्लस की फॉर्म में तो ये प्लस के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब माइनस एक्स प्लस वाई इसको ओपन करेंगे मतलब 1 लिख के ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स माइनस वाई में चेंज कर देगा। इस तरह से ये आपकी नेगेटिव साइंस जो आते हैं ये पता होने चाहिए, और ये आपका आंसर है कि आपने दो फैक्टर्स के अंदर क्वेश्चन को चेंज कर दिया और यही आपसे फैक्टराइजेशन मांगी भी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पहले जरा स्टेटमेंट रीड कर लें, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस, यानी अब हमें आंसर दिया गया है कि ये आपकी फैक्टराइजेशन का आंसर आया, आप बताएं वो जो पॉलिनोमियल जिसका आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन क्या था। लेकिन इसको एक्सपेंड नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करना है। तो आसान है क्वेश्चन, को डिफिकल्ट बात नहीं है, पहले आप लिख लें दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। अब इसको पहले अरेंज करेंगे, बिकॉज अगर आप फोकस करें तो साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है, माइनस टू सी, तो ये प्लस टू सी वहाँ होना चाहिए। या पहले इसको अरेंज फॉर्म में लिखें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर थ्रू एक्सपेंशन, बिकॉज दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि ए कौन है। अगर ये यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी भी तो एक्स प्लस वाई होना चाहिए ना। ये इसकी अरेंजमेंट ऐसे करनी है, बस ये कहने का मतलब है। तो इसको आप अरेंज करते हुए इसको मैं अगेन लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये बन जाएगा, ये वाली ब्रैकेट पहले लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस 2c, और ये वाली ब्रैकेट बाद में लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2c। ऑल दो इससे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ये पूरी की पूरी टर्म आपकी a है और ये आपकी टर्म b है। सिमिलरली ये आपकी टर्म a है और ये आपकी टर्म b है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a कौन है, x प्लस वाई का स्क्वेयर, माइनस b कौन है, 2c का स्क्वायर। और यही वो पोलिनोमियल है जिसको आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया था। अगर कहें तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, बिकॉज आप पोलिनोमियल अपने ओपन करके लिख देते हैं। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि ऐसा होता है ना पोलिनोमियल जो आपकी आती है एक्सप्रेशन। तो इसको ओपन किया, ये फॉर्मूला ओपन हुआ, माइनस 2c का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4c स्क्वायर। और ये आपका कंप्लीट आंसर है। यही आपको वो एक्सप्रेशन चाहिए या वो पोलिनोमियल चाहिए था जिसका आंसर ये है। यानी आपको ये क्वेश्चन अगर दिया जाता, जैसे यहाँ पर आपको दिए भी गए ऐसे क्वेश्चन, उसे आप सॉल्व करते तो आप ऐसा आंसर निकाल के लेके आते। ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व जो कर चुके हैं इनका मैं ये लिखा हुआ यहाँ से रेस कर। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने 110 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10, show the expression x square plus 4y square minus z square plus 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। क्या मतलब हुआ एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर, वो जो आप लिखते हैं ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आपने पढ़ा भी होगा जब इस ट्रिनिटी को आपने रीड किया होगा। ट्रिनिटी को अक्सर हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, कि दो चीजों का स्क्वेयर था उसके दरमियान डिफरेंस नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये इस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को लेके आए। तो सोल्यूशन की फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आए एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 4xy। ये बेसिकली लीनियर टर्म जो आपकी है और जो मिक्स मिड टर्म बनती है वो इसकी फॉर्म में है। दैट मीन मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। थोड़ा साइड में ताकि हम इसको अलग से बनाएंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस ये 2y का, इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वेयर, मतलब 4y का स्क्वेयर जो बनता है, और बीच में प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दोबारा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4xy, और माइनस इसको हम लिखेंगे z का स्क्वेयर ब्रैकेट में इस तरह से। अब ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है जो कि क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a x है और b y है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस z का होल स्क्वेयर। और यही उसने आपसे पूछा था। अब इसमें वैसे तो हम ये करते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं ना, इसका आंसर लाने के लिए हम कहते हैं इसको एक दफा प्लस में तो माइनस में लिखें, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने टू स्क्वेयर्स का डिफरेंस बताना है, तो ये बन गया ना, ये एक पूरी टर्म का स्क्वेयर है, ये दूसरी टर्म का स्क्वेयर है, उनके दरमियान डिफरेंस का साइन आ गया। दैट मीन इसी में हमने सिंपल चेंज करना था, तो फैक्टराइजेशन ही थी, लेकिन हमें प्रॉपर एंड तक सिंप्लीफाई करने के बजाय यहीं तक उसका आंसर छोड़ देना था। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 27। अब एक बात तो श्योर है कि हमारे पास ये कोई फॉर्मूला क्लोज नहीं होता, बिकॉज 2y को भी हम किसी का स्क्वेयर नहीं लिख सकते, ना ये कॉमन निकल रहा है, मतलब 2 तीनों टर्म में से कॉमन नहीं आता, 2 का टेबल ना आता 3 पे ना आता तो 27 पे, 27 भी किसी का स्क्वेयर नहीं है। दैट मींस अब क्या रह गया हमारे पास, मिड टर्म ब्रेक जिसे हम कहते हैं, कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है थ्रू मिड टर्म ब्रेक मेथड, की हमें मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पहला आपका कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ 27, तो प्लस के 2 को माइनस के 27 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, प्लस माइनस माइनस 27 जार 54, माइनस का 54। अब ऐसे दो फैक्टर्स चूज करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 54 आए, दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 54 आए, और उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस कुछ भी करें, तो आपका आंसर माइनस का 3 आए। इन्हें दो कंडीशंस ये कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। ये अक्सर जो मैंने अगर क्लास 8 की वीडियो मेरी देखी है आपने, तो वहां मैं ये बात कहा करता था कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो ये दो कंडीशन पूरी करने चाहिए। अब बताएं ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं। तो अभी आपने थोड़ी पहले देखा था कि आपका अगर ये साइन नेगेटिव हो तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक नंबर पॉजिटिव लेना है, एक नंबर नेगेटिव लेना है इस -3 को बनाने के लिए। 6 9 जार 54 होता है। 54 के बाकी भी बहुत से फैक्टर बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने ये बहुत दफा किया, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है ये। तो कौन सा फैक्टर बनेगा,
कौन सा साइन लगाएंगे हम, मैंने वहां पे भी हिंट बताई थी आपको कि माइनस क्योंकि आपको चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो माइनस का 9 और प्लस का 6 अगर हो तो प्लस माइनस माइनस 9 6 जार 54, पहली बात कंडीशन पूरी हो रही है, फर्स्ट कंडीशन। अब यही -9 और +6 अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन, 9 में 6 जाए तो 3 आता है, दैट मीन इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं 2y² -3y -27। और याद रखें ये सब कुछ क्या है आपका रफवत। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 2y², किसी को पहले लिख लें जो भी आपको आसान लगता है। मैं 6 को लिख रहा हूँ, 6y -9y -27। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका लिखा जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 एक तो कॉमन आता है, 2 का टेबल दोनों पे जाता है 2 और 6 पे, और साथ में y कॉमन आता है बिकॉज y का स्क्वायर और y दोनों है इसमें। तो ये पहली टर्म में तो y रह जाएगा बिकॉज y की पावर 2 थी, एक y चला गया था, एक अंदर रह गया, प्लस 2 3 जार 6 और y जा चुका है बाहर, दैट मीन्स ये आपका एक फैक्टर बना। -9 का टेबल दोनों पे जाता है, y तो कॉमन आता नहीं है, इसलिए 9 1 जार 9, तो यहाँ खाली y रह जाएगा। और क्योंकि आपने माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज होगा, 9 3 जार 27 होता है। अब देखें ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, अगर आपने फैक्टर्स बनाए हुए चीजें आपने सही सॉल्व की हैं तो ब्रैकेट सेम आएगी। अगर आपने यहाँ कोई भी मिस्टेक कर दी है तो कभी भी आपकी दो ब्रैकेट जो है वो सेम नहीं आती, या उनका साइन डिफरेंट आ जाएगा या कोई नंबर डिफरेंट आ जाएगा। सो y+3 जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखा, और जो बाकी रह गया 2y- को एक दफा लिखा। सो यहाँ पे उसने आपको एक फैक्टर तो खुद ही बता दिया था कि y+3 आपका एक फैक्टर तो आएगा ही आएगा, आपने जस्ट करना क्या है कि दूसरा फैक्टर लिखना है। वो फैक्टर कौन सा है, 2y -9, वो यहाँ पे लिख लें, और यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहीं पे मैं इन चीज़ों को रेज कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसे मिड टर्म से ही होगा, जैसे यहाँ पे नंबर चेंज कर लें और आपका आंसर जो है वो यहाँ पे चेंज होगा। आप देखते हैं कि हमें नंबर कौन सा चाहिए और उसकी मिड टर्म कैसे आती है, कंडीशंस दोनों यही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, दैट इज 5x² + 12x - 9। अगेन वही बात कि ना तो 5 किसी का स्क्वायर बनता है, तो 9 तो स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये टर्म किसी का स्क्वायर नहीं बन सकती। 5 का टेबल कॉमन भी नहीं आता, 12 और 9 में से तो हम कॉमन ले सकते हैं, 5 से हम कॉमन नहीं ले सकते। अगेन मिड टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट टर्म 5 है और सेकंड टर्म आपकी -9 है, 5 9 जार -45। अब मिड टर्म में आपको एडिशन का साइन चाहिए और यहाँ नेगेटिव साइन है। अब ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढें जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, जिन्हें आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए आपका, प्लस का 12 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से बन सकते हैं, 15 और 3। आप प्रैक्टिस करके चेक भी कर सकते हैं, पहले आप 45 के फैक्टर्स निकालेंगे, उनमें वो फैक्टर आपको चूज करना है, तो ये 12 बनाएगा तो 15 और 3 है, बड़ा सिंपल। अब साइन किसके साथ, पॉजिटिव साइन चाहिए तो हमेशा बड़ी टर्म जो है वो आप प्लस की रखेंगे, प्लस का 15 माइनस का 3, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस, -15 3 जार 45, तो दैट मीन पहली कंडीशन पूरी हो रही है। दोबारा लिखें, प्लस का 15 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन, 15 से 3 जाए तो क्या आता है प्लस का 12, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन भी पूरी कर रहा है। तो ये आपके पास कंडीशन कंप्लीट हुई। आप इसे लिखेंगे 5x², जो मर्जी कॉमन पहले ले लें, लेट सपोज मैं 15 ले लेता हूँ, 15x और साथ वेरिएबल तो चलता है ऐसे ही, -3x - 9। इन दो में से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आता है एक तो, और x रिपीट हो रहा है, x कॉमन आता है। 5 1 जार 5, कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा, x की पावर 2 थी, एक x बाहर एक x अंदर रह गया, प्लस 5 3 जार 15, x जो है वो बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। कॉमन लेने का यही तरीका है। और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस का 3, x तो रिपीट हो नहीं रहा कि कॉमन आ जाए, 3 1 जार 3, इसलिए कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा, माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज कर देगा, 3 3 जार 9, दैट मीन्स x + 3, हमारे ब्रैकेट सेम आ रही है, दैट मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। x + 3 एक बार कॉमन, और जो पीछे रह जाता है उसे आप एक दफा लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो उसने बताया था x + 3 तो आपका फैक्टर आएगा ही आएगा, पहले आए या बाद में वो तो बताया था मैंने आपको, कोई उससे डिफरेंस नहीं आता, ब्रैकेट है जो मर्जी लिखा जा सकता है। तो जो दूसरी ब्रैकेट आएगी वो यहाँ पे हमें लिखनी थी, विच इज 5x - 3, और यही आपको आंसर चाहिए भी था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हुआ आपका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंट, मतलब जो क्वेश्चन के आगे पार्ट्स हैं उनमें आप वो टाइप 2 यूज करेंगे। आप नजर ही आ रहा है आपको कि आपके पास यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, फॉर्मूला भी नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन के अंदर ही हिंट मौजूद है कि x की पावर 4 + 4m की पावर 4। और ये टाइप 2 की भी सेकंड टाइप बनती है, जिसमें आपके पास टाइप 1 की, सॉरी आई थिंक उसमें सेकंड टाइप बनती है, जहाँ पे आपको वो जो 2ab वाला फॉर्मूला था वो आपको यूज करना है। तो सोल्यूशन में आते हुए मैं क्या लिखूंगा कि क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर
प्लस 4m की 4 को लिख सकता हूँ 2m स्क्वेयर का स्क्वेयर, बिकॉज 2 2 जार 4 और m का स्क्वेयर भी यही पूरा ओपन होगा। अब मुझे यहाँ पे 2ab चाहिए, तो एडिंग जीरो टर्म यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख दें, ये पूरा अपने पहले स्टेप में उसको स्क्वेयर में चेंज किया। अब लिखें एडिंग जीरो टर्म, कि हम जीरो टर्म ऐड करने जा रहे हैं, जो कि होती है एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2ab, a यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और b यहाँ पे कौन है 2m का स्क्वेयर। अगर इस टर्म को ऐड कर रहा हूं तो मुझे इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यही मतलब है जीरो टर्म का। अब अगर आप देखें तो ये कंप्लीटली आपको मिलके एक फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं, विच इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, जैसे कहते हैं ना a प्लस b का होल स्क्वेयर, तो ये a है और ये जो अंदर लिखी हुई है b है। माइनस यहाँ क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 को 4 को 2 बना सकते हैं, एक्स एम का होल स्क्वेयर। तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो ऊपर आप सॉल्व करते हैं इसको लिखेंगे एक दफा a प्लस बी, a कौन है, ये पूरी की पूरी टर्म, एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर, a इसमें b को ऐड कर दें, b कौन है 2xm, ये एक ब्रैकेट आ गई और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, अगेन a कौन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर माइनस b कौन है 2xm, इसको एज इट इज लिख दें। सो यही आपका आंसर है कि गिवन आपने क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के थ्रू 2 फैक्टर्स के अंदर चेंज कर दिया और यही आपने लिखना भी था। ट्रेस कर लें क्वेश्चन नंबर 12, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। m की पावर 4 प्लस m स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 टर्म्स दी जा रही हैं आपको, दैट मीन आप इसको जब चेंज करेंगे तो इसको मिड टर्म आपको ब्रेक करनी है। कैसे होगी, m की पावर 4 को लिखा जा सकता है m स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस ये वाला तो m स्क्वेयर एज इट इज, प्लस 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, बीच में 2ab चाहिए, तो m स्क्वेयर एक दफा तो है, एक दफा ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगेन एडिंग जीरो टर्म, और जीरो टर्म इस केस में क्या होगी कि आप लिखेंगे m स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस ये वाला m स्क्वेयर एज इट इज प्लस 1 का स्क्वेयर। इसको 2m स्क्वेयर बनाने के लिए एक दफा m स्क्वेयर ऐड कर लिया, एक दफा m स्क्वेयर माइनस कर लिया। अब अगर इसको इसमें ऐड करें, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में ऐड करें, तो ये क्या बन जाता है, m स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2m स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस m का इस तरह का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगेन ये टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज साथ बना तो 1 मल्टीप्लाई होगा, सेम वही चीज़ रहेगी। फिर भी अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूँ कि 2 इंटू a इंटू b प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये आपका जो है प्रॉपर फॉर्मूला क्लोज हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a m स्क्वायर है, b आपका 1 है, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे m का स्क्वायर। अगेन इसको ओपन करके क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी, a कौन है m स्क्वायर प्लस 1 और b कौन है m, तो प्लस का m आ जाएगा। तो सेकंड टर्म कौन बनती है, a m स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का m, और यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, और यही क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर भी है, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 3x की पावर 4, ये माइनस 3x की पावर 4 है, यहाँ मैंने देखा है अभी माइनस 3x4 माइनस 21x³ प्लस 24, तो माइनस 21x³ प्लस 24x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। अगेन सोल्यूशन करते हुए क्या करना है आपको, इसको देखना है कि कौन सी चीज़ किसी का स्क्वायर बन सकती है। पहली बात तो ये कि 3x की पावर 4 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन एक बात फोकस करें तो 3, 21, 24 सब पे 3 का टेबल जाता है, और सिर्फ 3 का टेबल नहीं जाता, -3 का टेबल, बिकॉज माइनस का साइन भी है ना, तो माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है। एक और बात भी फोकस करें, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, तो दैट मीन मैं x स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकता हूँ जो लीस्ट है। अब इसको मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3, टेबल पढ़ रहा हूँ, x की पावर 4, x की पावर 2 बाय चलेगी, एक दफा x की पावर 2 रहेगी, माइनस सॉरी प्लस, साइन अपने बाहर माइनस कर दिया, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3 7s are 21, x का क्यूब था, x स्क्वायर चला गया बाहर, पीछे सिंपल x रह गया।
अंदर पहले आपने साइन माइनस का लिया बाहर, तो अंदर का साइन चेंज कर देगा, माइनस 3 8 24 और एक्स स्क्वायर चला गया बाहर, तो सिंपल ये वाली चीज रह जाएगी। मतलब इसको मैं अगर दोबारा लिखूं तो -3x², अंदर रह गया x² + 7x - 8। अब यहाँ पे आपके पास कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन पहले तो मैं इसको जरा कोफिशिएंट के बगैर लिख रहा हूँ, x² + 7x - 8। अब इस पे आपने वही अप्लाई करना है रफ वर्क में जो आपने काम पहले किया था। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 x² का, और इसका कोफिशिएंट क्या है लास्ट में जो कांस्टेंट है -8। दैट मीन आपको -8 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें आप, क्योंकि आप -8 चाहिए और यहाँ मिड टर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन ऐसे रखने हैं कि आपके ये 7 बन जाए मिड टर्म ब्रेक होते हुए। वो कैसे होगा कि अगर आप प्लस का 8 और माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, पहली बात तो ये वाली कंप्लीट होगी। अगेन इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +8 - 1, ये मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं बेशक आप, तो +8 - 1 जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 जाए तो 7 आता है और बड़ी टर्म का साइन, दैट मीन्स दोनों बातें पूरी हो रही हैं। सो ये रफ वर्क का काम है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई करें। आप ये रह जाएगा -3x² एज इट इज, जो बाहर कॉमन लिया था, जो अंदर हो रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दैट मीन x² + 7x की जगह आप इसके फैक्टर्स बना लें, दैट इज +8x - 1x - 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट -3x² एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, इन दो में से कॉमन लें, x कॉमन आता है अंदर आ जाएगा x + 8, यहाँ से -1 कॉमन आता है अंदर आ जाएगा, -1 बाहर कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज करेगा x + 8। अब ब्रैकेट का सेम आना इस बात की निशानी है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट एक दो दफा मतलब रिपीट हुई है उसे एक बार लिखें, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिखें। अब चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब एक ही होता है। -3x² × x + 8 × x - 1, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पर एक बस ये चीज़ देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बुक के अंदर जो है वो यहाँ पे माइनस का उसने साइन जो है वो मिस कर दिया था, ये आपने उसको चेक कर लेना। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ सॉल्व हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन ज़्यादा है 29 तक, बट सारे आसान क्वेश्चन जैसे आपको प्रैक्टिस चाहिए। सो दिस बिकम क्वेश्चन नंबर 15 में x⁻8 + x⁻4 + 1। अगेन अब यहाँ पे ऐसा क्या किया जा सकता है, पावर तो हमारे पास कोई कॉमन तो निकल, जैसे क्वेश्चन 14 में कॉमन निकाल लिया था, वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं। x⁻8 को क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सिंपल x⁻4 है जो कि a है, मुझे चाहिए a² + 2ab + b², तो क्या करेंगे, एडिंग जीरो टर्म, वही जो इससे पहले हमने क्वेश्चन 13 और 12 में किया कि हम जीरो टर्म ऐड कर लेंगे, लेकिन हमें मिड टर्म मिली रही है तो एक दफा ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन x4 का स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1 का स्क्वायर, एक दफा x⁻4 ऐड करें, एक दफा x⁻4 को सब्ट्रैक्ट करें। अब जब ये और ये वाली पावर मिलेगी तो क्या बन जाएगा, 2x⁻4। दैट मीन x4 का स्क्वायर प्लस 2x⁻4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x⁻4। आपकी आसानी के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ऑल दो स्टेप्स आपके ऊपर हैं। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो आप एक का स्टेप जो एक्स्ट्रा लगता है वो स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको फार्मूला क्लोज कर दें, यहाँ से यहाँ पे एक को मेंशन कर दें, या मेंशन किए बगैर भी आप फार्मूला क्लोज करें, इसको बनाएं और आप आगे सॉल्व करें। लेकिन वो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसलिए करता हूँ ताकि आपको उस बात की समझ आ जाए, 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। अब जरा आपको देखने में कितना आसान है कि a² + 2ab + b² माइनस x⁻4 को x² का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला पूरे का पूरा क्लोज हुआ। एक किसका है, a + b का, a आपका x4 है, b आपका 1 है, x4 + 1 का स्क्वायर माइनस x² का स्क्वायर, अगेन a + b, a - b, x⁻4 + 1 प्लस x², और एक दफा x⁻4 + 1 माइनस x², सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपके पास फैक्टराइजेशन है। अब क्या हो सकता है, इसको फर्दर भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके लिख लें, ये फार्मूला क्लोज कर रहा है ना, तो दैट मीन मतलब एक चीज को आप अगर इस वाली ब्रैकेट को अगर आप साइड पे लिख लें, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये इसको ब्रेक डाउन करके ओपन करके दोबारा वो सॉल्व नहीं होगा। इसको अगर हम ओपन ना करें, लेकिन इसको ओपन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि x² का स्क्वायर, और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इस ब्रैकेट की जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, और मैं लगा भी जरा डिफरेंट कलर से रहा हूँ कि ये ब्रैकेट यहाँ पे अब सॉल्व हो रही है। x² का स्क्वायर प्लस x² ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको मिड में ला रहा हूँ,
प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन जीरो टर्म ऐड करते हुए मुझे क्या चाहिए, एक दफा प्लस एक्स स्क्वायर करूं, एक दफा माइनस एक्स स्क्वायर करूं। यहां मैंने क्यों नहीं किया, यहां अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको माइनस 2ab बनाने के लिए एक दफा प्लस एक दफा माइनस करूंगा तो माइनस 2ab तो बन जाएगा, लेकिन वो एंड पे प्लस का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, जैसे यहाँ माइनस रहता है, तो वो ब्रैकेट फिर हमें सॉल्व होकर आंसर नहीं देगी, इसलिए इस ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करते। रीजन पता होनी चाहिए आपको। सो यहाँ पे इसको मैं दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ, यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं थोड़ा साइड पे करके, और बाकी सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए साथ में ये चीज़ लानी पड़ेगी। दैट मीन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जीरो टर्म को ऐड किया है, ठीक है। ये आपकी वो जीरो टर्म है जो इससे पहले आप ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे दोबारा क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, प्लस का 2x स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट तो एज इट इज है, एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये वाली ब्रैकेट। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किसका, ए प्लस बी का, ए एक्स स्क्वायर है और 1 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसको अगेन आप देखें तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये ए है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको लिखते हुए मैं लिखूंगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ये ब्रैकेट, और क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई होती है तो मैं साथ में ब्रैकेट नीचे लिख रहा हूं, ये बनेगा ए प्लस बी, ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये सिंपल एक्स है, ठीक है। इस पे आप यूं समझें कि ये इस तरह ब्रैकेट लगी हुई है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है। ये तीन ब्रैकेट्स आपके आंसर आती हैं, स्पेस थोड़ी कम है, इसको मैं जरा इस तरह से लिख रहा हूँ। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट 4.2 में या तो इसकी थोड़ी स्पेसिंग ज्यादा करूँ तो क्वेश्चन जो लेंथी हूँ वो आपके इजीली सॉल्व हो सके। लेकिन यहाँ एक बात बस याद रखें कि इसको मैंने ओपन क्यों नहीं किया और स्पेसिफिकली इसको ओपन क्यों किया है, बिकॉज यहाँ मेरे पास एंड पे जाके ये माइनस का एक्स स्क्वायर बचता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाता है। यहाँ इसको ओपन करें, आप रफ में करके चेक कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब हम बनाने के लिए माइनस 2 बनाने के लिए एक दफा प्लस एक्स स्क्वायर, एक दफा माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो आपस में सॉल्व हो जाएगा, माइनस 2 भी बन जाएगा, लेकिन प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा जो कि सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, मतलब वो इस सेंस में नहीं बनता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फोर एक्स की पावर 4 प्लस 256 वाई की पावर 4। अब 4 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, काम हमारा काफी आसान हो जाएगा 4 को कॉमन लेने से, क्योंकि 256 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो उसको स्क्वायर मतलब वैसे तो हम लिख सकते हैं ना किसी भी चीज का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम बी स्क्वायर बना नहीं पा रहे, इसलिए हम अगर 4 कॉमन लेंगे अंदर रह जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 कितने का 256 होता है, 4 को साइड पे मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे तो 4 6 जार 24, 1 कैरी 16, 4 4 जार 60, 4 4 16 y की पावर 4, तो ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। सो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स की पावर 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 को लिखा जा सकता है 8y स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर बन गया, इसे ब्रैकेट रख लें आप स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि आपने इससे 4 को कॉमन लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, क्या चीज नहीं है आपके पास, प्लस 2ab। प्लस 2ab कैसे बनेगा, इसको लिखूं अगर मैं तो लिखूंगा 4 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक बार प्लस 8y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a यहाँ बनता है एक्स स्क्वायर और b बनता है 8y का स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि जीरो टर्म है जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों काम करते हैं। ये आपने क्लोज किया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो आपका फॉर्मूला क्लोज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये इसको साइड पे रहने दें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए है एक्स स्क्वायर प्लस बी है 8y स्क्वायर का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो गया। इसका होल स्क्वायर माइनस 2 8 जार 16 और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 4 बाय एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो ठीक चलता आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या मैं 4xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा वही चीज
मतलब ये आपका ये पूरी टर्म जो है ये ए है और ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म बी है। यहाँ बस कंफ्यूज नहीं होना आपने, बाकी बहुत ज़्यादा आसान है। ए यहाँ बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर ए प्लस बी कौन है 4xy, एक दफ़ा इस ब्रैकेट में, एक दफ़ा एक्स स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 4xy, ये इस ब्रैकेट में, ये स्क्वेयर लिखा हुआ है और ये सब के सब क्या है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है, बिकॉज सबसे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए उस पर ब्रैकेट लगाए रखना एक ज़रूरी है। या अगर इसको हटाना भी चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं, बिकॉज सारी ब्रैकेट्स का मतलब 8y स्क्वेयर प्लस 4xy इस तरह लिख लें, तो साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 4xy लिख लें। ये आपकी अपनी चॉइस पे, बिकॉज ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 16। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पहली बात तो ये कि स्क्वेयर तो बनता नहीं है, एक्स स्क्वेयर तो बन जाएगा 12, ना कॉमन आ रहा है ना कुछ, तो इसको जरा पहले अरेंज कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले क्वाड्रेटिक टर्म आए, फिर लीनियर आए और लास्ट में कॉन्स्टेंट आए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस का 12। अब इसको अरेंज करें, मतलब अरेंज तो कर ली सॉरी, अब इसको मल्टीप्लाई करें। वो फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है, रफ वर्क में चले जाएं, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 12, ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 12। अब अगर बताया था मैंने आपको शुरू में, अगर ये प्लस मल्टीप्लाई होके ऐसे प्लस का साइन दे रहा हो और मिड टर्म में माइनस चाहिए, दैट मीन अब जो आपको फैक्टर चाहिए वो दोनों नेगेटिव के चाहिए। सो माइनस किससे मल्टीप्लाई करें, 3 और 4 वो नंबर बनते हैं, -3 -4 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी टर्म का साइन -7, तो दैट मीन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन लेंगे तो x आएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस 3, माइनस का 4 कॉमन लेंगे बिकॉज x तो रिपीट हो नहीं रहा, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चेंज, दैट मीन x ये माइनस हो जाएगा, 4 3 12, ब्रैकेट सेम आ गई, दैट मीन आप ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे और जो कुछ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिखा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, जस्ट आपको मिड टर्म ब्रेक करनी थी। क्वेश्चन के अंदर हिंट बस ये थी, या जो चीज़ देखने की वो इसको कि अरेंज करना है आपने, अरेंज करके फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8। अगेन कोई स्क्वेयर नहीं बनता, कुछ भी नहीं, तो क्या होना है, मिड टर्म ब्रेक होनी है। रफ वर्क, कोफिशिएंट फर्स्ट का 1, सेकंड का प्लस का 8, तो प्लस का 8 आंसर आता है और माइनस का 9 चाहिए, दैट मीन दोनों टर्म्स कौन सी लेनी पड़ेंगी, नेगेटिव। तो -1 माइनस का 8 लें, मल्टीप्लाई करें प्लस का 8 देगा, और -1 माइनस 8 को ऐड करें तो माइनस का साइन बड़ी टर्म का और ऐड होगा, 8 और 1 9 बन जाएगा। तो दैट मीन बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1x माइनस 8x प्लस 8। अगेन इनमें से कॉमन आएगा तो क्या आता है, x अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 1, बिकॉज उसकी पावर 2 थी, एक x बाहर एक अंदर, और यहाँ पे 1 रह जाएगा बिकॉज x बाहर चला गया, माइनस 8 कॉमन आएगा बिकॉज x तो कॉमन आ नहीं सकता, 8x मतलब 8 1 जार 8, तो x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8 होता है, तो x माइनस 1 ब्रैकेट एक बार जो रिपीट हो रही है उसे एक बार लिखें, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिखें, x माइनस 1 x माइनस 8 आपके नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 10z स्क्वेयर माइनस 29z प्लस 10। अब अगेन यहाँ भी इसका ना तो स्क्वायर बनता है, 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 29 से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो अगेन क्या करना है आपको, मिड टर्म ब्रेक, 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10, प्लस का 10 मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस का 100। अब ऐसे मिड टर्म चाहिए नेगेटिव, तो दैट मीन दो नेगेटिव फैक्टर चूज करने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100 आए, जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपका -29 आए। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, 25 4 जार 100 होता है, वैसे 10 जार भी होता है, 25 जार भी, लेकिन 29 तो 25 और 4 से ही आ सकता है, तो दैट मीन माइनस का 25 माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस, 25 4 जार प्लस का 100 आएगा, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी टर्म का साइन 25 और 4 29 होता है, तो बड़ा इजीली आप इसको लिख सकते हैं 10z का स्क्वायर माइनस, जिस मर्जी ब्रैकेट को पहले ले लें, माइनस 25z माइनस 4z प्लस का 10, तो z को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 से आप चाहें तो ये z के ऊपर लाइन लगा लें,
अब इनमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आता है 10 और 25 में, 5 का टेबल दोनों पे जाता है, जेड स्क्वायर और जेड रिपीट हो रहा है, जेड कॉमन ले लें, 5 2 जार 10, जेड स्क्वायर में से 2 बाहर एक चला गया, बाहर एक जेड अंदर रह जाएगा, तो 2z माइनस 5 5 जार 25, जेड पहले ही बाहर जा चुका है, माइनस 4 और 10 में 2 कॉमन आता है, 2 का टेबल दोनों पे जाता है, और z दोनों में कॉमन नहीं आ सकता बिकॉज रिपीट नहीं हो रहा, 2 2 जार 4 और साथ में z, बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज, 2 5 जार 10, अगेन आपके ब्रैकेट सेम आ गई, तो ब्रैकेट का सेम आना इस बात की निशानी है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा है, और यहाँ आ जाएगा 5z माइनस 2 एंड दैट इज योर आंसर। तो 2z माइनस 5 और 5z माइनस 2 ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 4। अगेन ना 3 कॉमन आ सकता है ना कोई स्क्वेयर बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन में आके, अगेन इसको भी हमने मिड टर्म ब्रेक करना है, तो माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस का 4। अब कोफिशिएंट देखें, पहला कोफिशिएंट माइनस 3 है, अब कोफिशिएंट माइनस 4 है, लास्ट कांस्टेंट है सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12, ऐसे दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस का 12 करें, ऐड करें 13 है, तो बहुत आसान है, 12 और 1, प्लस का 12 प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 13 आएगा, दैट मीन इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3y स्क्वेयर, किसी भी एक चीज़ को पहले लिख लें, प्लस 12y को लिख रहा हूँ, प्लस 1y माइनस 4, 3 और y स्क्वेयर में से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, साथ में 3 का टेबल दोनों पे जाता है, y स्क्वेयर और y में से y कॉमन आता है, 3 1 जार 3, 1 लिखे मतलब कोफिशिएंट है तो 1 नहीं लिख रहा, y स्क्वेयर में से y चला गया, बाहर पीछे y रह जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज, 3 4 जार 12 और y पहले बाहर जा चुका है, अगेन यहाँ पे कॉमन क्या लिया जाएगा, प्लस का 1, जहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा हो वहां 1 कॉमन होता है, याद रखें, तो y एज इट इज, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा था, टेबल भी नहीं जा रहा था, माइनस 4 1 जार 4, मतलब आपने 1 लिया हुआ तो 1 4 जार 4, दैट मीन्स अगेन ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, यहाँ आपने एक नई चीज़ भी चलने सीख ली, इस तरह अरेंजमेंट करने से अगर रखता 1 y पे तो शायद ये बात आप कॉमन ले सकते थे y, लेकिन यहाँ आपने एक नई चीज़ सीखी, अगर कॉमन कुछ ना आ रहा तो आप उसमें से 1 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट सेम जो आई उन्हें एक बार लिखें, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिख लें, माइनस 3y प्लस 1, दैट इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 20, 3y माइनस 1 और 4 माइनस y। जो आंसर आपने लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसको चेंज करके जाना चाहते हैं बुक वाला आंसर, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 4 क्या बन जाएगा, 4 माइनस वाई, माइनस का 4 था ना, प्लस का हो जाएगा, और y प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस का, दैट मीन 3y माइनस 1, और ये जो माइनस बाहर कॉमन लिए हैं आपने, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ब्रैकेट बन जाएगी 3y माइनस 1 इंटू 4 माइनस वाई, ऑल दो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी या कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 90, अगेन कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रही आपके पास, कॉमन भी और स्क्वायर भी नहीं बना सकते, मिड टर्म में ब्रेक होनी है, फर्स्ट कोफिशिएंट आपका 1 है और लास्ट कोफिशिएंट 90 है, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास 21 आए, फैक्टर बन सकते हैं 10 9 जार 90, लेकिन वो 21 नहीं बनाते बल्कि 19 बनाते हैं, तो 15 6 जार, 15 और 6 21 होता है, 15 6 जार 90 होता है, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, फैक्टर्स भी बना सकते हैं इसके। तो सिंपली ये है कि आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपको नेगेटिव दोनों लेने पड़ेंगे, माइनस का 15 और माइनस का 6, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में ना, तो माइनस माइनस प्लस बना के 15 6 जार 90 बना देंगे, अगर इनको ऐड करेंगे माइनस 15 माइनस 6 तो बड़ी टर्म का साइन 15 और 6 माइनस का 21 बनते हैं, जो यहाँ पे बना नजर भी आ रहा है आपको, एक्स स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90 लिख लिया इसको। अगेन इन दोनों में से कॉमन लें तो x कॉमन आएगा बिकॉज x ही रिपीट हो रहा है, x माइनस 15 एज इट इज, बिकॉज x की पावर 2 थी, एक x बाहर एक अंदर रह गया था और 15 और ये x बाहर चला गया, 6x और 90 में x तो कॉमन आता नहीं है, 6 कॉमन आएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x, साइन बाहर चेंज किया इसलिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस 6 1 जार 6, 3 कैरी 30, 6 15 जार मतलब 5 30 होता है, तो x माइनस 15 जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है उसे एक बार लिखें और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिखें, x माइनस 6, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
21 हो चुका, 22 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अगेन कोई कांस्टेंट कुछ भी हम कॉमन भी नहीं ले रहे, फॉर्मूला भी नहीं बनता। पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरा कोफिशिएंट -2 है, माइनस का 2। ऐसी दो टर्म जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस का 2 आए, ऐड करें तो प्लस का 1 आए। बड़ा सिंपल है, आपको जस्ट प्लस का 2 और माइनस का 1 रखना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 बनता है। ऐड करेंगे प्लस 2 माइनस 1, साइन बड़ी टर्म का रहता है, 2 में से 1 जाए तो 1 आता है, तो दैट मीन इसको एक्स स्क्वायर ये फैक्टर्स की फॉर्म में प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। एक्स स्क्र प्लस 2x में कौन कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 2, बिकॉज x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया, अंदर रह गया, और ये 2 एज इट इज। माइनस 1x माइनस 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ कॉमन आ तो 1 लिखते हैं हम वहां पे, यानी 1 कॉमन आता है। तो x एज इट इज, माइनस का साइन कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज करेगा, और 2 एज इट इज बिकॉज कुछ कॉमन नहीं था। अगेन ब्रैकेट रिपीट हो रही है, जो रिपीट हो रही है उन्हें एक बार लिखा जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिखना है। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अगेन कुछ भी कॉमन इसमें नहीं निकल रहा, फॉर्मूला नहीं बनता, 11 पर टेबल ज़्यादा नहीं है 3 का, तो 3 और 6, तो प्लस का 3 प्लस का 6 क्या आंसर आएगा? प्लस का 18। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस का 18 करें, ऐड करें तो 11 आए, तो 9 और 2 बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्लस का 9 प्लस का 2, 9 2 ज़ार 18, प्लस का 18 देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस का 9 प्लस का 2 ऐड होके प्लस का 11 देंगे, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। इसकी जगह आपने इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक तो 3 कॉमन आता है और एक x कॉमन आता है। 3 1 ज़ार 3, एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया बाहर, एक अंदर रह गया, प्लस 3 3 ज़ार 9, ये x चला गया बाहर, ब्रैकेट 1, प्लस 2 का टेबल जाता है दोनों पे, 2 कॉमन, x एज इट इज, प्लस 2 3 ज़ार 6, तो ब्रैकेट अगेन रिपीट हो रही है, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस आपकी प्रैक्टिस अगर हो, आपको कॉमन लेना आता हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स आप अगर ठीक बनाएं साइन का ख्याल रखते हुए, तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 23 किया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। अब यहाँ देखने में तो लगता है कि शायद की बात एक्स वाई मिड में आ रहा है तो हमको फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना सकते, बिकॉज ना तो 2 कॉमन निकल रहा है तीनों में से कि कॉमन निकालने के बाद चले हमको फार्मूला बना सकें, वो भी नहीं पॉसिबिलिटी, और ना तो ये है कि हम 2x को किसी चीज़ का होल स्क्वायर बना सकें। तो अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही होनी है, यानी मिड टर्म ब्रेक होनी है। सिर्फ यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए लीनियर टर्म बना दी है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया कि आप 2xy के सेंस सोचना शुरू कर दें। आपने ये नहीं करना अगर आपका स्क्वायर ना बन रहा हो या कॉमन ना निकल रहा हो। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्लस का 2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब ऐसी टर्म जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस का 6 आए, ऐड करें, ऐड सेपरेट करें तो माइनस का 5 आए, बहुत आसान है। माइनस का 6 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ार 6, पहली टर्म वाली बात पूरी हो गई। माइनस 6 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन 6 में से 1 जाए तो 5 आता है। तो इसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस, या मैं नंबर्स की फॉर्म में बता रहा हूँ ना, तो आपने वेरिएबल साथ तो चलाना ही चलाना है, आपको पता है बेसिक बात है। माइनस 6xy एज इट इज प्लस 1, साथ में एक्स वाई एज इट इज, माइनस 3y का स्क्वायर। अब पहले दो में से कॉमन ले तो क्या कॉमन आता है? एक तो 2 कॉमन आता है, दोनों पे टेबल जाता है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में से x कॉमन आता है। अब अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर में से 2 1 ज़ार 2, यानी 1 कोफिशिएंट है, नहीं लिख रहा मैं। एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया बाहर, एक x अंदर रह गया, माइनस 2 3 ज़ार 6, एक्स वाई में से x चला गया बाहर, पीछे कहा कौन रहा? y। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए 1xy माइनस 3y स्क्वायर, कौन कॉमन आता है? सिंपल y कॉमन आ रहा है, टेबल किसी पे जाता नहीं है, तो यहाँ से y बाहर आया तो पीछे क्या रह जाएगा? 1 1 तो कोफिशिएंट नहीं लिखते हम, एक्स वाई में से y बाहर आया, पीछे अंदर x रह गया, माइनस y 3y स्क्वायर में से 3 में तो टेबल जाता नहीं है, y स्क्वायर में से 2y थे, एक y बाहर आ गया और एक y अंदर रह गया, x माइनस 3y, दैट मीन जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है उसे एक बार लिखा जाएगा, और जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिखेंगे। तो x माइनस 3y इंटू 2x प्लस वाई आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एट प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर,
अगेन अरेंजमेंट की बात है, बाकी तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। -5x² यानी पहले जो आपको रेडिक टर्म आती है, फिर आपकी लीनियर टर्म और लास्ट में आपका कांस्टेंट जो कि प्लस का 8 है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। अब अगेन मिड टर्म ब्रेक है तो -5 पहला कोफिशिएंट लास्ट कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करें, -40 आता है। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए। 8 5 40 होता है, लेकिन 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आता है, यानी वो चीज़ तो बन नहीं सकती। अब इसके अलावा और कौन सी बात हो सकती है? 22 जार, वो भी नहीं है पॉसिबिलिटी। तो पीछे एक रहता है 4 10 जार 40, तो 4 और 10 वो है जो आपको 6 बना के दे देंगे। दैट मीन अब साइन देखना है आपको, प्लस का साइन चाहिए, दैट मीन्स बड़ी टर्म जो है वो प्लस की होनी चाहिए, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई करें, 10 4 जार 40 माइनस का 40, यानी पहली बात कंप्लीट हो गई। अब +10 -4 सॉल्व करेंगे तो बड़ी टर्म का साइन 10 में से हो जाए 6, तो बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए, -5x² + 10x -4x प्लस का 8, इन दोनों में से कॉमन लें। क्या कॉमन आता है? एक तो माइनस कॉमन ले लें, साइन 5 का टेबल दोनों पे जाता है और x रिपीट हो रहा है। 5 1 जार 5 और x की पावर 2 थी, एक x अंदर रह जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज, 5 2 जार 10, ये x कॉमन चला गया, x -2। सिमिलरली यहाँ से माइनस का साइन और 4 कॉमन आता है, वो कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x, बाहर साइन कॉमन लिया है, इसके अंदर का साइन चेंज, 4 2 जार 8। जो ब्रैकेट रिपीट हुई उसे एक बार लिखें, दैट इज x -2, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया दैट इज -5x -4। अब ऐसा तो ये आंसर भी ठीक है, आपने फैक्टरेशन कर लिया, दो फैक्टर्स आपके आगे, लेकिन इसके आगे भी इसको चला सकते हैं, बिकॉज आपकी जो ये जो x होता है इसके साथ नेगेटिव साइन अक्सर कहा जाता है कि अगर पहली टर्म नेगेटिव है तो उसको चेंज करें। ऑल्दो मैं अगेन कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप बुक से आंसर को मैच करते हैं तो वो ये नजर नहीं आएगा आपको। फिर उसके लिए क्या करना है, माइनस का साइन यहाँ से कॉमन लें, ये बन जाएगा 2 - x, जगह चेंज हो जाएगी, माइनस का 2 प्लस का हो गया, प्लस का x माइनस का हो गया, यही करते हैं ना नेगेटिव साइन, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये 5x भी प्लस का हो जाएगा और 4 भी प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर देगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके, और जो ब्रैकेट है वो आपके रह जाएंगे 2 - x × 5x + 4, और यही आपका आंसर भी है। अब ब्रैकेट पहले लिखी हुई या बाद में लिखी हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था क्वेश्चन नंबर 25। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 6 - 7x - 5x का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लें इसको, -5x² -7x और लास्ट में प्लस का 6। अगेन कोई स्क्वायर कुछ भी फॉर्मूला क्लोज नहीं होता, पहला कोफिशिएंट -5 है, लास्ट आपका जो कांस्टेंट है प्लस का 6 है, माइनस का 30 बनता है। तो माइनस का 30 कैसे आ सकता है? माइनस का 7 3 10 बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेगेटिव साइन चाहिए तो दैट मीन जो बड़ी टर्म है वो माइनस की होनी चाहिए। -10 प्लस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे -30 देंगे, और इसको साइन ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 जाए तो माइनस का 7 आता है। और ये सारी बातें क्योंकि हम डिटेल में क्लास 8 में 7 वीडियोज आपने देखी हुई हैं इसी चैनल पे, आपको पता है कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें जस्ट डायरेक्ट स्टेप करता जा रहा हूँ, और यही आपको आने भी चाहिए इस लेवल पे ताकि आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकें। क्या मिड टर्म ब्रेक होगी? -5x² -10x + 3x + 6, इन दोनों में से कॉमन लें, माइनस का साइन कॉमन आएगा और 5 कॉमन, साथ में x, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, एक x अंदर रह जाएगा, साइन बाहर कॉमन लिया इसलिए यहाँ प्लस, 5 2 जार 10, x पहले ही बाहर जा चुका है, यहाँ से प्लस का साइन बिकॉज दोनों साइन पॉजिटिव हैं, 3 कॉमन लेंगे, x एज इट इज, 3 2 जार 6, अगेन ब्रैकेट सेम आ गई तो x + 2 और साथ में आ जाएगा -5x + 3। नेक्स्ट स्टेप में बाकी तो इसको उतना कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम चलें कर सकते हैं, वो ये है कि x + 2, इसको लिखते हुए आप 3 - 5x कर लें। ऑल्दो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपका ये आंसर भी ठीक माना जाता है, सिर्फ आप वो x के साथ नेगेटिव साइन जो किस वेरिएबल को हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं वो लगाने का कहते हैं कुछ भी, अदरवाइज आपने जो फैक्टर्स बना लिए वो वहाँ तक भी ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में कि उसको चेंज क्यों कर रहा हूँ मैं लास्ट में, वो जस्ट बुक के साथ आपके जो आंसर्स आप लोग मैच करते हैं उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज 2a² -4a - 6। अब स्क्वायर तो यहाँ भी नहीं बनता कि 2a को मैं किसी का स्क्वायर नहीं ले सकता, लेकिन एक बात नजर आ रही होगी आपको कि इन सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, पीछे रह जाएगा a² -2 2 जार 4 2a -2 3 जार 6,
अब आप आगे क्वेश्चन में फिर अगेन वही करेंगे मिड टर्म ब्रेक, वो पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन ये है कि आपको एंड पे जाके 2 कॉमन लेना पड़ता। मैंने शुरू में ही 2 कॉमन ले लिए। आप अगर इसको मिड टर्म ब्रेक पहले कर लेते हैं 2 कॉमन लिए बगैर, तब भी आपका यही केस होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो, कौन होता है 1, और लास्ट में कांस्टेंट कौन है माइनस का 3, प्लस माइनस 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 3 आएगा। ऐसे दो टर्म जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस का 3 आए, ऐड करें माइनस का 2 आए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 3 और प्लस का 1, यही दो फैक्टर्स हैं। प्लस माइनस माइनस, सॉरी इसको ब्रैकेट को यहाँ लगा लें, ये इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 3 देगा, माइनस 3 प्लस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी टर्म का साइन माइनस 2, और ये एन आपका रफ वर्क है। इसको आप रफ वर्क की फॉर्म में ही करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a एक बार आ जाएगा, प्लस 1a आ जाएगा माइनस 3, और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करें बिकॉज आपको फैक्टर्स बनाने। सो 2 एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों में से कॉमन लें, क्या कॉमन आता है a, अंदर रह जाएगा a माइनस 3 बिकॉज a की पावर 2 थी, प्लस 1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ, जहाँ कुछ कॉमन 1 होता है, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 3। अगेन आपकी ये दो ब्रैकेट रिपीट हो रही हैं, तो जो ब्रैकेट रिपीट हो रही हैं उसे एक बार लिखें, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे भी एक बार लिखें, और इन सब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था 2। अगर वो आप ये शुरू में कॉमन लिए बगैर इसको मिड टर्म ब्रेक करते तो एंड पे आपकी किसी ना किसी एक ब्रैकेट में तो 2a माइनस 6 आ रहा होता कुछ भी, तो आप उसको फिर कॉमन लेना पड़ता आपको, तो वो मैंने शुरू में कॉमन ले लिया, उससे क्वेश्चन जरा आपका मजीद सिंप्लीफाइड आसान शुरू में ही हो जाता है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, that is u की पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको नजर आ रहा होगा जैसे क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन वो यहाँ बद नजर नहीं आता आपको बिकॉज u4 को आप u स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन वो मिड टर्म नहीं बन रही, मतलब माइनस 2ab नहीं बनता आपका। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे आप अगेन मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाएंगे, सिर्फ उसने आपको u4 वो लिखते हुए ऐसे लिख के दिखाया था कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं, उसको उसी फॉर्म में लेके चले। क्या बनेगा जरा देखें इसको, अगर मैं फर्स्ट कोफिशिएंट आपका 1 है और लास्ट कोफिशिएंट प्लस का 36 है, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 36 आएगा। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 36 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का 13। तो 6 6 भी अप्लाई नहीं होता इस पे, 12 3 भी नहीं होता, हाँ 9 4 होता है बिकॉज 9 और 4 13 बन जाते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन चाहिए, दैट मीन आपको दोनों टर्म माइनस 9 और माइनस 4 की रखनी पड़ेंगी नेगेटिव टर्म्स, ताकि माइनस माइनस प्लस 9 4 36। पहली बात मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़ आ रही है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी टर्म का साइन 9 और 4 13 होते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा u की पावर 4 माइनस 9 u स्क्वायर, बिकॉज यहाँ वेरिएबल ही u स्क्वायर यूज हो रहा है, माइनस 4 u स्क्वायर प्लस 36। याद रखें इन सारे क्वेश्चन जब आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो जो वेरिएबल यहाँ लिखा होता है, चाहे x हो चाहे xy हो चाहे कोई स्क्वायर हो, आप उसको उसी सेंस में लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लें, क्या कॉमन आता है, एक तो आपका आएगा u स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा u स्क्वायर, मतलब 4 पावर थी 2 बाहर ले ली, 2 अंदर रहेगी, माइनस 9 एज इट इज बिकॉज u स्क्वायर आप बाहर कॉमन ले चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, u तो कॉमन आता नहीं है तो माइनस का 4 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा u स्क्वायर, आपने बाहर साइन माइनस का लिया, अंदर का साइन चेंज, 4 9 36। अगेन ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, इसे आप लिखेंगे u स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे इसको लिख लेंगे u स्क्वायर माइनस 4। अब ये आपका आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं है, बिकॉज ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो जब क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है कि मैं u स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में रखें, और सिमिलरली इस u स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी, ये ओपन किस में होता है a प्लस बी, तो u प्लस 3 यानी a प्लस बी, a माइनस बी, a u है तो a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, u प्लस 2 यानी a प्लस बी, a माइनस बी u माइनस, तो 4 आपके पास फैक्टर्स बने। तो देखा कितना एक ही स्टेप में आपको अगर ये बात बस समझ आ जाए कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, नजर आ रहा है आपको, जब अप्लाई करेंगे आपको क्वेश्चन जब बनता है तभी आपके सामने नजर आ रहा है कि u और 9 दोनों का स्क्वायर है, इसलिए आप उसको मतलब u स्क्वायर और 9 था उसको आप 3 का स्क्वायर बना सकते थे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, y की पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 64। अगेन देखने में यही लगता है कि आप वाई स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं और लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, बिकॉज मिड टर्म आपकी माइनस 2ab नहीं बनती किसी भी तरीके से, यहाँ पे 8 का स्क्वायर बनता है तो 2 8 16 आना चाहिए था, ये 12 है, तो इसलिए आप दोबारा इसको लिखते हुए क्या लिखेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और लास्ट कांस्टेंट माइनस 64 है, प्लस माइनस माइनस 64। ऐसे दो फैक्टर्स सोचें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 64 आए और जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए आपके पास
माइनस का 12, तो 64 कैसे आता है, 8 8 ज़ा 64 होता है, वो तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। उसके अलावा कैसे आ सकता है, 16 4 ज़ा 64 होता है और 16 में से 4 करेंगे माइनस तो 12 भी आ जाता है। लेकिन आपको नेगेटिव साइन चाहिए, दैट मीन माइनस का 16 बड़ी टर्म माइनस की रखनी है और छोटी टर्म प्लस की रखनी है। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें, 16 4 ज़ा 64, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 16 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन, 16 में से 4 जाए तो माइनस का 12 आता है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस की बात है। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं आपको, डिफरेंट फैक्टर्स कैसे माइंड में आते हैं। 64 का एकदम सोचें, 8 8 जार होता है, फिर 2 का टेबल लेके जाएं, फिर 3 का टेबल नहीं जाता आपका, 4 का टेबल लेके जाएं, जो ही 4 का टेबल लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इतना ज़्यादा आप जल्दी फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, y की पावर 4 माइनस 16 वाई स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ पे वाई स्क्वेयर यूज हुआ है, प्लस 4 वाई स्क्वेयर माइनस 64। अगेन कॉमन लें इन दोनों में से और इन दोनों में से, यहाँ y की पावर 2 यानी वाई स्क्वेयर कॉमन आएगा, y की पावर 4 थी, y की पावर 2 चलेगी बाहर, पीछे y की पावर 2 रहेगी, माइनस 16 एज इट इज। प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकलता है, अंदर रह जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4, 16 जार 64 होता है, ये इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो ब्रैकेट रिपीट हो रही है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसे एक बार लिखें ब्रैकेट में, वाई स्क्वेयर माइनस 16, और जो आपके ब्रैकेट के बाहर रह गया है वाई स्क्वेयर प्लस 4, उसे एक बार लिख लें। अब ये तो इस पर तो कुछ अप्लाई नहीं होता, बिकॉज वाई स्क्वेयर प्लस, चले 4 को मैं 2 का स्क्वेयर लिख भी सकता हूँ, लेकिन वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, और हमें पता है फार्मूला किस चीज़ का अप्लाई होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो कि अप्लाई हो गया हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दैट मीन मुझे इस ब्रैकेट को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैं ओपन नहीं कर रहा, लेकिन इस पर फोकस करें तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं ना, वाई स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, इसको इस ब्रैकेट को इसमें चेंज कर लिया और इसको मैंने एज इट इज रखा, बिकॉज ये वाई स्क्वेयर प्लस 4 सॉल्व नहीं हो सकती थी। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए और बी, वाई प्लस 4 एक दफा आएगा, एक दफा वाई माइनस 4 आएगा, और साथ में वाई स्क्वेयर प्लस 4 आएगा, बिकॉज इस पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, और यही आपका कंप्लीट आंसर। यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो रही है। अब क्वेश्चन यहाँ तक काफ़ी डिटेल में हमने सॉल्व किए हैं। आई होप जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी बेसिक बातें थी फैक्टराइजेशन की, जो जितनी भी चीज़ें हैं, रिकॉल करना ज़रूरी था। आगे 4.2 4.3 में फर्दर आगे आप मूव करेंगे तो बहुत हायर चीज़ें आती हैं, मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ से वो बेस बनती है आपकी। अगर यहाँ पे आपको ये समझ आ रही है दो टर्म्स कैसे आपने एकदम लानी है माइंड में, जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए, सो वही जाके डिवीजन में, वही जाके HCF में, LCM में हर जगह अपना रोल प्ले करती है। इसलिए यहाँ शुरू में जरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में करवाया क्वेश्चन ज़्यादा थे भी 29 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन जितना मैंने शुरू में टाइप 1 टाइप 2 को एक्सप्लेन किया, फैक्टर बनाना सिखाया, कैसे फैक्टर्स बनते हैं, जब आप आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे HCF या LCM में या स्क्वायर रूट के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, तो वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आपकी बेसिक क्लियर हो। सो आई होप कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन फिर भी हो तो कमेंट में ज़रूर मैंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।